किसान भाइयों, पिछले कई वर्षों से हमने देखा है कि मार्केट में फूलों की डिमांड बहुत ही अधिक बढ़ गई है। तो किसान भाइयों, फूलों का जो उपयोग होता है वो इत्र बनाने, गजरा, बुके, गुलदस्ते आदि बनाने में किया जाता है। और जो सर्वाधिक काम में लिए जाने वाला जो फूल है और लोगों का मन मोह लेने वाला जो फूल है वो गुलाब का फूल। तो नमस्कार किसान भाइयों, मैं गजेंद्र। तो आज हम एक ऐसी खेती के बारे में चर्चा करते हैं जिससे किसानों को एक अच्छी आमदनी हो, मार्केट भाव भी अच्छे रहें, मार्केट में डिमांड भी अधिक हो। ऐसी ही एक खेती गुलाब की खेती। जो गुलाब है वो फूलों में सबसे पहला स्थान रखने वाला फूल है, क्योंकि जो गुलाब की सुंदरता है वो देखते ही बनती है। तो किसान भाइयों, इसकी जो खेती होती है उसके लिए कितना तापमान, कैसी मिट्टी, सिंचाई, किस्मों में बहुत सारी ऐसी किस्में हैं जो इत्र बनाने के लिए काम आती हैं, कुछ साज सज्जा में काम आती हैं, और कौन कौन सी वैरायटियां हैं, फूलों की तोड़ाई, स्टोरेज, बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिनको ध्यान में रखकर ही गुलाब की खेती की जाती है। और कुछ ऐसी भी वैरायटियां हैं जो इंडोर के रूप में, ग्रीन हाउस में, आंगन में और घर को सजाने के लिए बहुत सारे ऐसी छोटी छोटे वैरायटियां हैं जो कम समय में भी फूल देना शुरू करती हैं, जिनको गमलों में लगाया जाता है। तो किसान भाइयों, इसकी खेती के लिए जो तापमान है वो 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड उत्तम तापमान माना गया है। जो जमीन है वो उचित जल निकास वाली, तेज हवा और तेज धूप भी ना हो, इस प्रकार की जमीन का चयन होना चाहिए। और बलुई दोमट मिट्टी जिसका पीएच 6.5 से 7.5 हो तो बहुत ही अच्छा पीएच होता है, जिसमें गुलाब की जो खेती है बहुत अच्छा सरवाइव करती है, बहुत अच्छा प्रोडक्शन देती है। इत्र और गुलकंद बनाने के लिए चैती गुलाब, चैती दशमक, खमनौर, हल्दीघाटी क्षेत्र में बोई जाती है। हमारे राजस्थान क्षेत्र की बात की जाए तो एडवर्ड जो रोज होता है उसकी खेती पुष्कर, अजमेर में, रोजा सेंटीफिलिया जो वैरायटी है उसकी खेती गंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर क्षेत्रों में होती है। इसकी जो और बहुत सारी किस्में हैं जैसे नूरजहां, हिमरोज, और एक किस्म जो सुगंध के लिए फेमस मानी जाती है वो गंगा नगरी होती है, जिसकी सुगंध बहुत ही अच्छी होती है। भाइयों, सबसे पहले इसके लगाने की बात की जाए तो इसके जो मूल ग्रंथ है वो कोई दूसरा होता है, और कोई अच्छी वैरायटी लेकर 45 डिग्री सेंटीग्रेड 45 डिग्री के कोण पर कटिंग करने के पश्चात दूसरी जो अच्छी वैरायटी है उसको लगाया जाता है। और इसके जो कलम का सर्वोत्तम समय है वो दिसंबर, जनवरी और फरवरी माह होता है। जब ये कलम लगकर तैयार हो जाती है
तो इसमें सबसे पहले ये देखा जाता है कि आपने जिस कलर में आप उत्पादन लेना चाहते हैं, लगभग 1 एकड़ उसी कलर की वैरायटी होनी चाहिए। किस पर्पज से बोया गया है। और किसान भाइयों, सबसे पहले गुलाब की खेती लगाने से पहले ये देख लेना चाहिए कि आपके नज़दीकी ऐसा कौन सा मार्केट है जहां इसकी मंडी की जा सके और अच्छे भाव मिल सकें। इसकी जो रोपाई की जाती है, देसी किस्मों की जो रोपाई है वो 1 से 1.5 मीटर लाइन से लाइन की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी 1 मीटर रखी जाती है। लगाने से पहले प्रत्येक गड्ढे में 2 से 3 किलो देसी गोबर की खाद, 150 ग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट, 50 ग्राम जिंक सल्फेट और 100 ग्राम पोटास, इन सारे उर्वरकों को मिलाकर गड्ढे में डाल देना है। इसके बाद एंडासल्फान जो चूर्ण आता है वो प्रति गड्ढा 50 से 60 ग्राम अवश्य डालें। जो जमीन के कीट पतंगे होते हैं वो हमारी फसल को किसी भी प्रकार का नुकसान ना पहुंचाए। पौधे लगाने का अगर उत्तम समय जो माना गया है वो बरसात का मौसम या दिसंबर और जनवरी। पौधे लगाने के पश्चात तुरंत सिंचाई करना अति आवश्यक है, क्योंकि एक नाजुक पौधा होता है जिससे हमने जब पौधे को खेत में लगाया था तभी से उसमें ग्रोथ आना चालू हो जाए। गुलाब के खेत में गोबर की खाद 8 से 10 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डालना बहुत जरूरी होता है, जिससे जो फूलों की कलियां हैं वो अच्छी बने और समय पर खिलें। किसान भाइयों, जब पौधे में कलियां बनना शुरू हो जाए उस समय 30 ग्राम यूरिया, 30 ग्राम अमोनियम सल्फेट और 30 ग्राम पोटेशियम सल्फेट तीनों को मिलाकर 30 से 32 लीटर पानी में घोलकर 10 से 15 दिनों के अंतराल पर 2 से 3 बार छिड़काव करना है। इसके अलावा मैग्नीशियम सल्फेट, आयरन, बोरेक्स, इन सभी को 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से पानी में मिलाकर महीने में 2 बार, लगभग 15 दिन में 1 बार स्प्रे जरूर करना चाहिए। फसल लेने के पश्चात जब हमारे खेत से फूल खत्म हो जाएं तो उसके बाद प्रति वर्ष गुलाब की कटिंग की जाती है। तो गंगानगरी गुलाब और एडवर्ड गुलाब की जो कटाई छटाई है वो लगभग अक्टूबर माह में, और इसके बाद जो नेक्स्ट जो किस्म है चैती गुलाब, इसकी जो कटाई है वो दिसंबर माह में की जाती है, क्योंकि इसके जो फूल हैं वो लंबे समय तक चलते रहते हैं। कटाई छटाई के समय पतली, रोग ग्रसित और एक दूसरे में उलझी हुई जो डालियां हैं उनको अलग कर देना चाहिए, और जो कटा हुआ हिस्सा है उस पर नीले थोते का लेप जरूर करना चाहिए, क्योंकि इससे जो तना छेदक जो कीट होते हैं वो हमारी गुलाब की फसल में अंदर जाकर नुकसान नहीं पहुंचाएं। और इसकी जो कटाई है वो 40 से 45 सेंटीमीटर ऊंचाई से करनी चाहिए। सिंचाई गर्मियों के महीने में किसान भाइयों को 10 से 12 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहना है, और सर्दियों के माह में जो 3 महीने होते हैं उनमें 15 से 20 दिनों के पश्चात जरूर सिंचाई करते रहना चाहिए। अगर किसान समय समय पर सिंचाई करता रहेगा तो जो हमारे गुलाब के फूल हैं उनका जो प्रोसेस है वो लंबे समय तक चलता रहेगा। स्टोरेज करने के लिए
किसान भाइयों को गुलाब को छोटी अवस्था में जब कलिका लगभग खिलने वाली हो उसी समय कटिंग करके या तो मार्केट में पहुंचा दें या फिर बर्फ में रख दें, जो लगभग 24 से 48 घंटे तक स्टोर किया जा सकता है। तो किसान भाइयों, इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल कान्हा फार्मिंग को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो दूसरे किसान साथियों तक जरूर भेजें। धन्यवाद।